अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को भेजे हैं, हमको ये भी बहुत इस पे केयरफुल रहना। यानी अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान मेरे मिसाइल को भी इस्तेमाल करे ताकि मेरी भी पब्लिसिटी हो। बोले आप ओवरऑल देखिए T20 ODI में अपना रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान ज्यादा जीता है। बट लेकिन मेरे सामने तो नहीं है रिकॉर्ड कभी। मुझे ये बताएं सूर्य यादव साहब कि अगर आपको इस हिस्ट्री का नहीं पता तो तुम्हें कप्तान क्यों बने भाई? देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा। अब एक भी छू नहीं है किसी से। और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था? कि देख लो वो कह रहा है आपको कि कितने शहरों के नाम लिए कि कहां से मिल रहे थे रफेल। ये वो 4 नौजवान हैं जो रफेल चला रहे थे और ये निशाने पे थे हमारे, और ये लेकर ना भाग गए थे निशाने से दूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और ताकि मैं आपको जो व्लॉग हैं मेरे आप तक वो पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह ताला ये जो है ना वो मैं जिस तरह से आजकल मेरी और इंडिया की जंग लगी हुई है, समझे कि मैं जो है ना मोदी की और मेरी जंग चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी और मोदी की जंग है। क्योंकि मोदी ने जो हरकतें कर दी और मोदी के जो मामलात हैं वो सारे कुछ जो है ना मैं वो आपको दिखाता रहूँगा। और वो जो मैं जैसे कहता होता हूँ अपने व्लॉग में और हर व्लॉग में कहता हूँ कि उसकी मंजी में मैं डांग फेरता रहूँगा। अब ये डांग मैं तो फेर नहीं रहा, मुझे हैरानगी ये है कि उसके अपने ही लोग उसकी मंजी में डांग फेर रहे हैं। यानी उसके अपने लोग ही जो उसके करीब तर थे, पहला क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब का। जरा जनरल बख्शी साहब को दिखाइएगा जरा। अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को भेजे हैं, हमको ये भी बहुत इस पे केयरफुल रहना। मोदी साहब, ये जनरल बख्शी साहब जो है ना, ये जनरल बख्शी मोदी साहब को कह दिया मैंने यार, दुर्फिटे में भी सुसरा तेरा साहब कह रहा है मोदी। मुझे ये बताओ कि ये जनरल बख्शी जो भौंका करता था ना, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकता था ये, और इसकी बकवास बंद ही नहीं होती थी। आज ये कह रहा है कि अमेरिका ने भी मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं जैसा कि चाइना ने दिए थे। यानी अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान मेरे मिसाइल को भी इस्तेमाल करे ताकि मेरी भी पब्लिसिटी हो। यानी पब्लिसिटी चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पब्लिसिटी के इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पाकिस्तान के अलावा किसी को नहीं आता। मिसाइल को इस्तेमाल किस तरह करना है पाकिस्तान के जवानों के अलावा किसी को नहीं आता। यानी तमाम मुल्कों के ज़हन में ये है कि पाकिस्तान से अच्छी पब्लिसिटी कोई नहीं कर सकता। यानी ये पाकिस्तान से अच्छी पब्लिसिटी कोई कर ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत पब्लिसिटी हमने की थी चाइना के मिसाइलों की, और हमने रफेलों को उड़ा दिया था और बहुत सारी चीज़ें उड़ानी थी। ये तो आपने वो झंडा लहरा के जो है ना मैं धोखा दिया था, उसके बाद आपने फिर वो हरकत कर दी थी। ये सहाफ़ी हैं और ये क्या कह रहे हैं जी? देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। अब एक भी छू नहीं है किसी से। और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था? अब चूं भी नहीं कर रहा है। रफेल ये कर देगा, रफेल वो कर देगा, रफेल चाइना भी डर गया रफेल से, और फलां भी हो गया, और ये भी हो गया, वो भी हो गया। मोदी की बड़कें, यानी खोखली बड़कें जो आप मार रहे थे, खोखले इंसान है तो खोखली बड़कें मारेंगे। कि देख लो वो कह रहा है आपको कि कितने शहरों के नाम लिए कि कहां से मिल रहे थे रफेल आपके कहां से? बटिंडा का वो जो उन्होंने खेतों का खाना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि बटिंडा के खेतों के अंदर से रफेल मिल रहा। कह रहे वो क्या था? और आप किसी के जून ही रिंग रही। पहले ये कह रहे थे रफेल यूं कर देगा। इतने महंगे खरीदने के बावजूद आपने बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों का भी जिन्होंने ये बनाए थे। अच्छा, तमगे जो है ना वो अभी भी दिए जा रहे हैं। किस लिए दिए जा रहे हैं ये दिखाइएगा। लानत है भाई, लानत है। मोदी मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ मोदी जी कि आपके ये जो एयर चीफ हैं इनको थोड़ी सी भी अकल नहीं है, कोई सेंस नहीं है इनको कि ये तमगे जो दे रहे हैं वो किस चीज़ के दे रहे हैं? भागने के दे रहे हैं। ये वो 4 नौजवान हैं जो रफेल चला रहे थे और ये निशाने पे थे हमारे, और हमारे निशाने के ऊपर थे, और ये लेकर ना भाग गए थे निशाने से दूर। यानी 300 किलोमीटर दूर भाग चुके थे ये। अब ये 300 किलोमीटर दूर भागे थे। इस चीज़ के इनको तमगे दिए जा रहे हैं कि ये लगाए जा रहे हैं, और मोदी आप इनको खुश कर रहे हैं। क्या बात है मोदी जी,
मैं मान गया तेनू, क्या बात है यार, तेरे तो वड्डा कोई फ्राडिया, धोखेबाज, बगैरत, घटिया कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कोई घटिया हो ही नहीं सकता, जितना बड़ा घटिया इंसान तू है कि आप या उसको भी नहीं समझा पा रहे, एयर चीफ को नहीं समझा पा रहे कि किस चीज के पाई उन्होंने लाई जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो ये सारे, बेड़ा गर्क तुमने करवा दिया था और इंडिया का खाना खराब, आगे से इलेक्शन हो रहा है। मैंने ये इलेक्शन तुम्हारा जो है ना ये ठोक के रखना है, जब तक तुम ये इलेक्शन हो रहा है ना ये ठोक के रखना है पूरे इलेक्शन में आपको, और ऐसा ठोकूंगा कि 6 बंदे भी कटना चाहेंगे ना वो ठुका हुआ नहीं निकलेगा, वो निकलेगा नहीं। कि इंडियन आर्मी क्या कह रही है, इंडियन आर्मी का नौजवान क्या कह रहा है, जरा सुनो। आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद। और बताओ आइलम मोहम्मद का मतलब क्या है? हम मोहब्बत करते हैं मोहम्मद साहब से, हैं उनके विचारों से, उनके ईमान से, सच्चाई से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या बात है जी। मैं आपके जज्बे को सलूट मारता हूं, आप हिंदू हैं और आप, क्या बात है, आपने कहा आइला मोहम्मद, उसने कह रहा है, वो एंकर कह रहा है कि आप पर FIR काट दी जाएगी, यानी आप मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं सिर्फ आप उनके लीडर हैं, आप तासुब पसंद जो लोग हैं उनके लीडर हैं, यानी जो वहां बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का, आप उनके लीडर हैं, आप सिर्फ उनके लीडर हैं जो आपकी खुशामद कर रहे हैं, जो आपकी झोली में बैठ रहे हैं, आप उनके लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर नहीं हैं। जो हिंदू जो भाईचारा चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जो भाईचारा चाहते हैं, आप उनके लीडर नहीं हैं, ना वो आपको अपना लीडर समझते हैं। ये आपकी आर्मी का बंदा है, शर्म करो कुछ, कोई गैरत कहीं है ना। मैं झंझोड़ रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे जमीर को झंझोड़ रहा हूं, और ये जो झंझोड़ता रहूंगा कहीं ना कहीं तुम्हारा जमीर जाग जाए तो अच्छी बात है कि तुम आके मीडिया पे कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पाकिस्तान से माफ़ी चाहता हूं, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, मेरा पड़ोसी था, मुझे हमसाओं के साथ, आप गंदे तरीन पड़ोसी हैं। मैं कहता हूं कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, आप गंदे तरीन पड़ोसी हैं, आप ऐसे पड़ोसी हैं। एक दिन आएगा, मैं समझता हूं कि एक दिन आएगा कि हमारा झंडा जो है वो इंडिया पर भी लहराएगा, इंडिया दिल्ली पर भी लहराएगा हमारा झंडा, और ये सारे एक हो जाएं। अच्छी बात तो ये होगी कि सब एक हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान में मोहब्बत। जब तुम निकल गए, जब तुम चले गए, तो राहुल गांधी आ गया, राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, राहुल गांधी अगर आ गया तो यकीन जाने आप कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। अब लास्ट में जो मैं क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूं, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्य यादव, मैं इसलिए कहता रहता हूं उसको सूर कि वो जो है ना उसकी हरकत ऐसी थी ना, उसने पीछे जो गंदी हरकतें की हैं, इसलिए लास्ट में मैं कह रहा हूं कि जरा पहले दिखा दें क्लिप के वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड कप का आप ठीक है, आप फिगर निकाल रहे हैं कि आप 11 जीते हैं और हम एक भी नहीं जीते, बोले आप ओवरऑल देखिए, T20 ODI में अपना रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान ज्यादा जीता है। बट लेकिन मेरे सामने तो नहीं है रिकॉर्ड कभी। मेरे सामने तो नहीं आया रिकॉर्ड कभी, तो तुम्हें कप्तान क्यों बने भाई? जरा मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, दिखाइए जरा। 136 मैच हुए हैं, जिसमें से इंडिया 58 मैच जीता और 73 मैच जो है वो पाकिस्तान जीता। वर्ल्ड कप को छोड़ दें आप, वर्ल्ड कप के बीच में जो आपने 11 मैच हुए हैं और समथिंग जितने भी हुए, उस चीज को छोड़ दें। मुझे ये बताएं सूर्य यादव साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपको इस हिस्ट्री का नहीं पता, आप कप्तान भी बन गए, आप क्रिकेट में भी आ गए। जो बंदा जिस फील्ड में जाता है पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ता है। बाय द वे मैं व्लॉग करता हूं या मैं जर्नलिस्ट बन गया हूं या फलां गया, तो इसकी स्टडी में कर रहा हूं, कि फिर मैं देख रहा हूं कि कौन से लोग जो हैं वो व्लॉग बनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और क्या नॉलेज है उनके पास, क्या बात है। मैं उसको उस हिस्ट्री को पढ़ता हूं। जैसा कि मैं एक्टर बना तो मैंने जब आर्टिस्ट फील्ड के अंदर कदम रखा तो मैंने
पूरी हिस्ट्री को पहुंचा कि कौन कौन से लोग, किन लोगों ने ये काम किया स्टेज के ऊपर, किस तरह से स्टेज की हिस्ट्री है, किस तरह पहला स्टेज कहां पर हुआ, कैसे स्टेज वजूद के अंदर आया, क्या चीज आई, ये चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन आप सूर यादव हैं, आपको क्या पता, आप जंगलों के अंदर रहने वाले बंदे हैं, उठाकर मोदी ने आपको कप्तान बना दिया और वो आपको ले आए टीम के अंदर। जो अच्छे खिलाड़ी थे वो बेचारे माशाल्लाह वो साइड पे रह गए, और वो विराट कोहली जैसे और धोनी जैसे और ये जितने भी थे, कपिल देव जैसे, और कमाल 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 कमाल, मैं किन किन खिलाड़ियों का नाम लूं, वो जितने भी थे जो पढ़े लिखे थे, जो नॉलेज रखते थे इन चीज़ों का, वो लोग साइड पे हो गए और आप जैसे लोग सामने आ गए। और हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, अल्लाह भी हमारे साथ है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदे भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह के। इसलिए माशाल्लाह कह रहा हूं कि जो नौजवान सरहदों पे खड़े होकर हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करके, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे और सलामत रखे। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।